पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया मां शक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, आदि माया परम पुरुष, यहाँ का परम पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, यहाँ का परम परमात्मा कौन है? निरंजन है। परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द याद रखना आप, प्रकृति। ये आपको गीता जी में बताऊंगा ना, जब यह प्रकृति शब्द काम आओगा आपके। करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म से उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म कौन है? काल निरंजन है, ज्योति निरंजन है। ये 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्म कहलाता है। और ये शेरा वाली है, जगदम्बिका है, ये प्रकृति है, आदि माया। इसका ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी की तरह इनका संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं। सर्वगुण निर्गुण, सरगुण निर्गुण में कल्याण में उनका विग्रह है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, ये संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। जनमेजय ने पूछा व्यास जी ने पूछा नारद जी से। नारद जी कहता कि यही संशय मेरा हुआ था, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम समझे हुए मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। मेरे प्रश्न का परम लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे, बेटा मैं इन प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी मैं बताता हूँ। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, ब्रह्मा बता रहा है। और पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। जब महाप्रलय हो जाती है ना, एक ब्रह्म लोक बच जाता है, बाकी यहाँ सारे पानी पानी हो जाता है। जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा बतावा है, एक कमल के फूल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा। पर इसने नोना बेरा हुई कैसे, ये आपने पहले सुन दिया कि शिव पुराण में वो के करे है निरंजन। ब्रह्मा अपना एक बेटा पैदा करेगा, उसका नाम ब्रह्मा धर देगा, उसने मूर्छित रखेगा। और जब वो जवान हो जाता है, उसने ठाकर उस कमल के फूल पर रख देता है। अब ये ब्रह्मा नो कहा है, मैंने नो नहीं बेरा कमल के फूल पर कितना आ गया मैं। ये सारा खेल युक्त काल निरंजन ही कर रहा है। बैठकर विचार करने लगा, मेरी उत्पत्ति मैं कमल पर से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर, यानी कमल के फूल पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। ये तक कति बड़ी बूझ बना रखे हैं इस काल में। इन न्योना विराम कितना आगे कौन है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यूं विचार करके मैं जल में उतरकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। यानी नो ढूंढेगा कि तो सफल भी पा जा, पर 1000 वर्ष तक कुछ नहीं पाया। मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। उस कमल के फूल पर बैठकर, बैटरी चार्ज करते हैं ये तप करके, इससे सिद्धियां आ जाती हैं तप करने से। ये साधक साधना करते हैं, आपने साधक दिखेंगे और जाप कर रहे हैं काल निरंजन का, तो इनको सिद्धियां दे देता है। उन सिद्धियों को फिर स्वयं प्रयोग उनके माध्यम से ये काल अपने कंट्रोल से उनको तोप बनाकर, वो मशीन बनाकर प्रयोग करता है। अब कहता तप करो तप करो, तो कहने लगा मैं डरता तप लग गया कर। कई 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर कहा सृष्टि करो सृष्टि करो। अब सृष्टि क्या की करूं, आँख खुल गई, वही को जल पानी पानी दिखे है। 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ये भी लोक है ब्रह्मा कि मैं डरता उस पानी में तो जाऊं कोई ना, क्यों 1000 वर्ष तक ढूंढा कि कुछ पाया कोई ना।
तो मैं डरता उस कमल पे नीचे उतरूंगा कोई ना। इतने मुस्काल ने के किया, 2 राक्षस भेज दिए, मधु और कैटब नाम के। जो बोला वो राक्षस जो मेरे का निहान लग गया, मैं डरता उस कमल के फूल पर तो नीचे पड़ गया। जब नीचे आके गिरा तो वहां देखो हो एक और सोन लग रहा है, एक भगवान। वो कौन था? शेष सैया पे विष्णु। शेष सैया पे यू डुप्लीकेट विष्णु, जो उस निरंजन का पुत्र, जो शेरा वाली से पैदा हुआ था, आपने शिव पुराण में सुना, सदाशिव पुराण में। वो शेष सैया पर मूर्छित गिर रखा। जब मैं वहां गया, मैंने एक व्यक्ति और दिखा, भाई यूं कौन सो रहा है। इतने में उसमें से एक शक्ति निकल गई जिससे वो बेहोश कर रखा था, वह आकाश में छा गई और विष्णु सामने एकदम बैठा हो गया, जागृत हो गया। इतने में वो मधु और कैटब भी आ गए, मेरे पीछे पीछे पड़े हुए दोनों राक्षस। तो विष्णु जी के साथ उनका 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। फिर भी वो विष्णु से मधु कैटब राक्षस मरे नहीं। फिर वो जो ऊपर शक्ति थी, वह शेरा वाली सुंदर लड़की के रूप में वह नीचे आई और उसने उस मधु कैटब की तरफ गंदी हरकतें शुरू की, जिससे वो उस लड़ाई तो भूल गए, उस माई का ना आकर्षित हो गए। पीछे से विष्णु ने उनकी गर्दन पकड़ के और फिर मारा, यानी सामने से भगवान विष्णु उनके सामने फेल हो लिया था, उनसे मर नहीं रहे थे। ये देवी भागवत पढ़ रहा हूँ कि देखो न सोचो मैं सट्टे मारता महाराज जी अपने घर की गड़के, ये नो की नो सुना रहा हूँ, तो इसमें लिख रखा है। उसी समय मधु कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर मैं जल में उतरा। जब मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले जो शेष नाग की सैया पर सोए थे। शंख चक्र गदा पद्म उन 4 अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसी शेषाशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी, शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्मरण किया। कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर और अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, क्योंकि वो मूर्छित पड़े थे, और वो फिर उठ बैठे। इतने में मधु और कैटब के भी उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक कड़ी बड़ी घमासान लड़ाई करी। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उनके गेटी में गुठा दे दिया, यानी उनको प्राण रहित दिया, गर्दन दबोच के। और पहले ना मरे, वह हथियारा तो भी ना मरे थे भगवान पे। अब ये नहीं समझना, क्योंकि इस सच्चाई को सच्चाई तक आना चाहिए। भगवान विष्णु उन 2 राक्षसों के सामने फेल हो गए थे। 5000 वर्ष थोड़े नहीं होते, अर्थात वो उन दोनों उनसे शक्तिशाली थे जब उनसे नहीं मर रहे थे। वो भी उस माई ने अपनी कला करके उनको मरवाया जब वो शांत हुए। फिर क्या कहते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु, अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। ब्रह्मा बतावस है, व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को न्यों बताई थी, जैसे न्यों की नुमा आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा कहता मैं और विष्णु दोनों वहां पर 2 हो गए। वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए। वो जो भगवान डुप्लीकेट शंकर जी भी वहां दर्दिया का काल निरंजन कीर्तन देखे हैं, तो एक और शंकर भगवान आने लग रहे हैं। हम तीनों को भगवती अद्या शक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचे, यानी ये शरीर बनावे, ये सब 184 जीवों के, और विष्णु पाले, शिव जी संहार करें, ये थारे काम से। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याणमयी स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ।
तो कहते हैं हम तीनों के तीनों उसमें बैठ गए। वो विमान बिना गिनती की स्पीड से चला। आगे हमने क्या देखा, तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वो ब्रह्मलोक में ले गई उन्हें, जहां पहले से एक ऑलरेडी यानी सृष्टि विद्यमान थी ब्रह्मलोक की, जो निरंजन ने वहां पर खूब साजबाज जसा रखा था। और यहाँ महाप्रलय के बाद कुछ नहीं था। जहां एक दूसरा ब्रह्मा विराजमान थे, उन्होंने देखकर भगवान शंकर से, उन्होंने देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा, मुझसे पूछा, चतुरानन, चतुर आनंद का मतलब है चार मुंह वाले, आनंद माने मुंह, मुख। चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? अब सुनो इनकी बात। और यही हम बताना चाहते थे सच्चाई को, कि तीनों के तीनों ये नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर एक ब्रह्मलोक है, एक विष्णु लोक है, महाविष्णु लोक और महाशिव लोक है। जब हम लोग ये विमान महाब्रह्मा लोक में पहुंचा, वहां एक ब्रह्मा जी और बैठे। तो नौका है ब्रह्मा के शिव जी और विष्णु मेरे पूछने लगे कि ये ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा ने बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम ये कौन है। अब ये बात ये शास्त्रों में लिखी हुई है, इनको सुनना। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के स्वर में शिखर पर जाकर पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर, एक ब्रह्मा विष्णु तो विमान में बैठे और एक के आगे बैठे ब्रह्मलोक में। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको कि इस काल ने इतना गजब जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हम कौन है और कहां से आए थे और कल ने हमारे साथ क्या बनेगी। तो आम जीव यहाँ पर कैसे सुरक्षित हो सकता है? कोई कहता है 10,000 वर्ष तपस्या करके गया महात्मा, ये तो कई लाख वर्ष कर जाओ पर काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये तो कबीर साहब के मार्ग पर आप लग कर इस काल के जाल से बाहर हो सकते हो। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, त्रिनेत्रधारी शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर यानी बैल पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अक्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से चल पड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंचा। वहां एक विष्णु लोक है, उसी ब्रह्मा लोक में। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने में मैं असंभव हूँ। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से इसके समुद्र में गोता खाने लगे। वो विष्णु जो मेरी गेला बैठा था और उस विष्णु के ठाठ ने देखकर वो भी डगमग हो गया कि यूं सौदा के भाई यहाँ भी विष्णु एक और है। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसी मनोहर द्वीप मंदरा पराजित आदि बहुत से शोभावान वृक्ष थे। वहां एक कमल लोचन श्री हरि यानी विष्णु विराजमान थे। इतने में वही विमान पवन से बातें करता हुआ आगे को चल पड़ा। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। अब गए आगे माता के लोक में। माई जो वहां पर इंडिविजुअल रहती है, अकेली रहती है और 3 रूपों में वहां भी रहती है और सूक्ष्म रूप में यहाँ भी हर अपने कार्य जो उनके लेवल के है उन भक्तों के सारथी है जो उनके सच्ची लगन से लगे हुए हैं और सही उनकी वे ऑफ वर्शिप है। तो वहां पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसने गले में लाल रंग की माला पहनी हुई थी। लाल वस्त्रों में श्री विग्रह यानी उसका शरीर बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था। मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, इतना उनका तेजो में शरीर था। ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठे श्रीयम श्रीयम मंत्र का जाप कर रहे थे। भुवनेश्वरी, महेश्वरी आदि नामों को हृदयगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। अब क्या कहता है कि नारद भगवान विष्णु ने उस
चारों सेनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि भगवती हम सभी की आदि कारण है। ये वही दिव्यांगना जिसके प्रलय काल वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। अब क्या कहते हैं, अब विष्णु के देख पढ़ो, इसमें ये मैं सुनाना चाहता था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि या तो भाई आपन अपनी माँ दिखे हैं, और या इसके मैं जो छोटा सा बालक था जब मैंने एक बार देखी थी कि भी याद थोड़ी याद आ। ये देख लो, ये शिव ये देवी भागवत महापुराण, श्रीमद देवी भागवत महापुराण से सुना रहा हूँ। ये तीसरे सकंद में विष्णु के कह रहा है कि उन्होंने कहा कि भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी ये हमारी माँ से हमें इन्होंने बनाया है। ये वही दिव्यांगना है जिसके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, यानी छोटा सा था तब मुझे इसके दर्शन हुए थे। और फिर ये जब थोड़ी सी सोझी मान लग जाते हैं, इनको बेहोश कर देते हैं और ये काल उनको अचेत रखता है। इतने जवान हो जाते हैं, इनको प्रवेश करता रहता अपनी शक्ति से, और फिर ये जहाँ था इनको पटक देता है। फिर ये चक्कर काटते हैं, अंडे मैं कहाँ था, मैं कौन। फिर इनको इतना बेवकूफ बना दे से इनके ब्याह कर दे है, और शादी होने पास फिर ये अपने ही इनमें इतने मगन हो जाते हैं। फिर इनको प्रभुता दे देता है, 3 लोग के अंदर तुम मालिक हो, जो चाहे सो कर सकते हो। और प्रभुता जिसमें आएगी वो फिर किसी की नहीं सुनता, अपने आप में मगन हो जाता है, आगे की सुध रहती को ना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी, और परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया। जब हम तीनों विमान से उतर कर वहां पहुंचे ना उनके द्वार पे, हम तीनों को लड़की बना दिया, स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद जी, मैंने जो अद्भुत दृश्य वहां देखा वो बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुना। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे, कमल के समान कोमल थे। नख सबस दर्पण का काम कर रहा था। उनके नाखून न्यों चमके थे कि उसमें ये सारे लोग दिखाई दे थे। उसमें मैं भी दिखा, विष्णु भी दिखा, और शिव जी भी दिखा, और मधु कैटभ भी दिखे। ये सब लोग दिखाई दिए। हमने मान लिया कि सारी इस ब्रह्मांड की रचने वाली यही माया है, यही हमारी माँ है। इसका ये पूरा प्रमाण यही है। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। मैं, विष्णु और शंकर तीनों ने मान लिया कि ये देवी जगत जननी है। हम उन देवी की झांकी देखते रहे। झांकी माने नजारा। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। स्त्री वेश में परिणित विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ की। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार हो। या प्रकृति शब्द याद रखना, प्रकृति देवी को नमस्कार हो, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है। यानी जैसे स्तुति की उनकी भगवान ने। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक रखता हूँ। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए, और मैं भी आपका ही बेटा हुआ। अर्थात ये तीनों देवताओं की माँ जगदम्बिका, ये शेरा वाली प्रकृति देवी स्वयं प्रमाणित हो रही है देवी भागवत में। हे माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो।
ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने खुश होकर के कहा, और ये सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे भी बैठ गए। मैं भी महामाया की जगदम्बिका के चरणों में गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो भवानी, तुम एक हो, अध्या शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों में तुम्हारा ही तो ज्ञान कराया है। माता तुम्हारे संपर्क से मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में और विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। अर्थात आपके आशीर्वाद से ही हमारा काम बन रहा है, नहीं हमारे पल्ले कुछ नहीं है। ये उन्होंने अपनी शक्ति का अवलोकन, उस महाशक्ति का अवलोकन करके अपने शक्ति का अपना लेवल आप बता रहे हैं कि आप जो परम शक्ति हो, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये 8 भुजा की है और ये 4-4 भुजा के हैं और इनके पिता 1000 भुजा के हैं। ये 4 और स्पोर के या माता 8 और स्पोर की, नो सोच लो, और इनके पिता 1000 हॉर्स पावर के। इतनी यानी शक्ति से संबंधित है ये बातें। फिर क्या कहते हैं, और यदि आज तुमसे अलग हो जाएं तो हम सब की शक्ति कुंठित हो जाए कि यदि हम आपसे भिन्न हो जाएं तो हमारे पास पल्ला रहना कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी शक्ति हमारे अंदर संतरित है तो हम अपना कार्य में कुशलता पूर्वक लगे हुए हैं, लग सकते हैं। वेद कहते हैं एकम मेवा द्वितीयम ब्रह्म है, क्या ये आत्मा स्वरूपा तुम ही हो? ब्रह्मा बोला, वेदों में लिखा है कि एक ब्रह्म है, क्या वो आप ही हो? अकबाई बात सुन, वह स्वरूप अथवा वह कोई दूसरा पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए कृपा करो। किसी महापुरुष के प्रभाव से ही मुझे आपके चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष हो, यह रहस्य मुझे विशद रूप से कृपा करके बताने की कृपा करके बतलाओ। तो माया के बोली, ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती को जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो मैं हूँ, वही मैं हूँ। अब 2 स्थिति है यहाँ पे, जो वो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ, संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से व्याख्यित हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। ये नाना प्रकार के नाम इसमें लिखे हैं कि ये मेरे ही रूप नाम है। देवताओं, अब कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तो तब मैं आपके सामने आ जाऊंगी। अब माई क्या कहती है कि जब तुम्हारे काबू से कोई काम आ जावे बाहर तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कार्य को सुलभ कर दूंगी। अर्थात ये तीनों देवता भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। ये देवी भागवत भी प्रमाणित करती है और कबीर साहब भी प्रमाणित करते हैं। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब ये और बताना चाहूँ था मैं इसमें, अब माई के कह के मेरा और सनातन भगवान यानी ब्रह्म का तुम्हें सदा ध्यान रखना चाहिए। होगे तो माता न्यारी निरंजन न्यारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश न्यारे। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में 3 रूपा में ये निरंजन काल वहां रहता है वो भिन्न। ये इतना गजब जाल काल ने इस भोली भाली जीवात्माओं को यहाँ फंसाए रखने के लिए, सतमार्ग तक ना पहुंचने के लिए ये इतना उलझेड़ा उलझा कर डाल रखा है।
देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे, तुम्हारी ये कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। यदि भाई वह माया कहती है, शेरा वाली जगदम्बिका, यदि तुम मेरा ध्यान रखोगे ना और इस सनातन भगवान थारे पिताजी का, तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है, यानी तुम्हारे काम पूर्ण रूप से सर जाएंगे। अब इसी को मैं आपको गीता जी में प्रमाणित करना चाहता हूं। चौदहवें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 तक का वर्णन आपको सुनाता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये गीता जी मेरे पास रखी है और 2 लेखकों की न्यारी न्यारी टीका है। ये तो है जय दयाल गोविंद का के द्वारा टीका किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और दूसरी है ये बड़ी, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और श्री राम सुखदास जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के जो है संस्थापक भी हैं। बहुत विद्वान पुरुष हैं, बहुत वयोवृद्ध महात्मा हैं, इनके द्वारा टीका किया हुआ है। ऐसे नहीं कि वैसे हमने कई शास्त्रों को पढ़ा, सभी का टीका न्यारा न्यारा देखा, लेकिन सरलार सभी का एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। टीका बिल्कुल ठीक है इनका। इसमें लिखा है अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि हे अर्जुन, वह श्रेष्ठ अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम माने आगे की सिद्धि माने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। कैसे? अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 1, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब यहाँ क्या कहना चाहता है कि जिनको ये भेद बेरा पट गया कि यहाँ काल कुकर है और ये तीनों देवता कैसे हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को छोड़ देते हैं। आपने देखा ना, कई साधक ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करते, वो केवल ब्रह्म उपासना करते हैं। उनको ये पता लग जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण में है, ये पार नहीं होंगे, और वो सिद्ध पुरुष पार होने के लिए उस निरंजन की साधना करते हैं, क्योंकि महास्वर्ग है उसका नाम, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। वहां जो पहुंच गए उनका कई कल्पों के बाद अंत होता है। मरते वो भी हैं, वो कई कल्पों के बाद मरते हैं, और ये कल्प में कई बार मर लेते हैं। जैसे हम पृथ्वी मंडल पे इस एक ब्रह्मा मरेगा इतने, हम तो असंख्यों बार बिना गिनती बार मर लेंगे, लेकिन वो वहां उनकी स्थिति अच्छी है देवताओं की, उनके दिव्य वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। लेकिन उस ब्रह्मलोक की तुलना में ये ब्रह्मा विष्णु महेश मारे कितनी वो मर लेंगे, लेकिन मरेंगे वो ब्रह्मलोक वाले भी एक दिन, अंश में उनका भी आओगा। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो मैं जो बताना चाहता हूँ, इसका जिसने ज्ञान हो गया वो यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से भी वंचित हो जाएगा, यानी ऊपर की साधना करेगा। और उसकी जब अपना हम ये ज्ञान हो जाएगा कि काल निरंजन कौन है, तो फिर आप उस ब्रह्मलोक में भी त्याग दोगे, आप सतलोक की साधना में आरूढ़ हो जाओगे, जहां जाने के बाद कभी मरण नहीं होता। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 14 का गीता जी में, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद मत को प्राप्त हो गए हैं, सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यवस्थित नहीं होते। कौन?
जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना त्याग दी और मेरी साधना यानी काल की कर ली, ब्रह्म की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश और कई बार मर लेंगे, वो फिर भी नहीं मरेंगे। लेकिन जब मैंने बताया कि कई अरबों कल्पों के बाद वो भी अंत होगा, लेकिन यहाँ के जन्म मरण से, यहाँ की जो हमारी स्थिति से तो देवता लोग अच्छे, देवताओं से वो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक वाले अच्छे, लेकिन अच्छे वो भी कोई ना, वो भी मरने में आएंगे। अंत में अच्छे कौन है? सतलोक में जहां से हम आए थे, वहां अपना कभी मरण नहीं होगा, वहां हम सदा सुखी रहेंगे, कोई काम नहीं है वहां पर परमपिता परमात्मा सतपुरुष की व्यवस्था है। सभी प्राणी वहां अपने ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं और वहां अपना परिवार बनेगा, फिर वो मरण कभी नहीं होगा। और साधना बिल्कुल आसान है, एक नाम मिलता है और उस नाम का जाप करते रहिए और अपना परमात्मा का ध्यान रखिए, परम पिता का, और साथ में अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते रहिए। अब आगे अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में ये ध्यान से सुनने का है। अध्याय नंबर 3 में लिखा है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति यानी प्रधान प्रकृति, आपने शिव महापुराण में देवी भागवत में ये सुना होगा कि इसी को देवी कहते हैं, इसी को प्रकृति देवी कहते हैं, इसी को जगदम्बिका कहते हैं, इसको अष्टंगी कहते हैं, इसी को प्रकृति देवी कहते हैं। यहाँ काल निरंजन गीता में स्वयं कृष्ण जी के शरीर में बढ़कर उस प्रवेश करके बोल रहा है, क्या कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, इससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथे श्लोक में कहा है 14वें अध्याय का कि हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये गीता जी के 3 और 4 श्लोक में 14वें अध्याय का ये मैंने आपको प्रमाण दिया। ये काल निरंजन कहता है कि यह प्रकृति तो सबकी माँ है और मैं इन सब का पिता हूँ और इससे ये उत्पत्ति यहाँ की होती है। 5वें श्लोक में 14वें अध्याय का लिखा है, हे माँ प्रभो ना, हे माँ भाव यानी अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, प्रकृति शेरा वाली से पैदा होने वाले कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण और तम, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देही में बांधे रहते हैं, इस शरीर में उलझा कर रखते हैं, इनको फंसाए रखते हैं, इनको पार नहीं होने देते। अब बताओ, गीता जी कहने लग रही, ये गीता जी बोल रही है, क्या कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा और सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जी, ये इस भोली भारी जीवात्मा को इस शरीर में फंसा कर रखते हैं। कभी गधी बना देते हैं, कभी कुतिया बना देते हैं, कभी कुत्ते बना देते हैं और कभी गंदी नाली के कीड़े बना देते हैं। ये इस जीव को यहाँ से निकल नहीं देते। ये खुद भगवान ब्रह्म कह रहा है और इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं कि ये तुम्हें दुखदाई है। अब सुनो इस बात को ध्यान से। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं कि ये तीनों देवा काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो और सबका हूँ आदेश, सबका हूँ उपदेश। को भूल चूक रह रही हो ना किसी का, वो भी समझ लेना, ये सबको उपदेश दे रहा हूँ। तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हूँ उपदेश। ये कबीर साहब कहते हैं कि तुम इन तीनों देवताओं में इन्हीं में उलझे हुए रहते हो और ये तुमने पार नहीं होने देते। आगे बताते हैं,
आपको बताना चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल निरंजन और माया इन भोली भाली आत्माओं को इस काल के जाल में अटकाए रखते हैं। क्या कहते हैं बंदी छोड़? अंत कोट ब्रह्मा बहे अंत, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राय काल निरंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया बाणी हमरी लइए। अब क्या कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है। किस किस ने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, शेरा वाली ने, प्रकृति देवी ने और काल निरंजन ने। इन सब ने ये परपंच बना रखा है। वाणी हमारी लहिए, हम जो विचार व्यक्त कर रहे हैं इनको ध्यान पूर्वक समझ लेना, सुन लेना कि हम क्या कहना चाहते हैं। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है। कबीर साहब कहते हैं बंदी छोड़ कौन है? जो काल की बंधन से छुड़वा दे और सतलोक ले जावे। अमर करो सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ की परिभाषा एक ही दोहे में बता दी। अमर करूं इस काल के जाल से छुटवा के। यहाँ अमर कोई नहीं है, ये स्वयं काल निरंजन अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है। अमर करूं, सतलोक पठाऊं, यानी उस लोक में ले जाऊं जहां आपका कभी मरण नहीं होगा। ताते बंदी छोड़ कहाऊं, इस काल के बंद से छुड़वा के आपको सतलोक ले जाता हूँ, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठोमम। अजर अमर स्थिर, अजर जो कभी ना जले खत्म ना होए, अमर जो कभी नष्ट ना होए, अस्थिर स्थिर माने पूरा सथाई कभी डगमग ना होए, वो सतलोक हमारा ठाम माने स्थान है। अजर अमर है अस्थिर ठामम। बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, जब बात बनेगी कि कबीर साहब ने सच्चाई का पूर्ण रूप से वर्णन किया है और हम इनको थे, एक कवि थे, ये तो बस ऐसे ही गाने गुने गाते थे, लेकिन ये परमात्मा थे, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे। इनकी महिमा से परिचित नहीं हो पाने के कारण हम अपने आप में ही अपनी नादानी के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हमने भगवान मान लिया और परमात्मा को परमात्मा की संज्ञा में नहीं ले पाने के कारण हम फिर भरम गए और फिर भटक गए। और कौड़ियों की जो है जोड़ी बन रखी थी, अब खाई, हाय हाय,
आदि निरंजन ये काल, ये माया है, इसने ही ये सारा जाल फैला रखा है। माया आदि निरंजन भाई, अपने जिन शक्ति डायन महल पठाई। ये सुनो बंदी छोड़ की वाणी, ये गरीबदास कबीर साहब एक ही शक्ति है। जैसे रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार आए थे, ऐसे ही कबीर साहब और गरीबदास जी उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के पूर्ण ब्रह्म के अवतार आए थे। उन्होंने एक जैसा ही ज्ञान दिया है। गरीबदास जी महाराज की वाणी बताती है, शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। शिखर सुन में, शिखर माने चोटी में, यानी बिल्कुल आखिर में, किसमें, ब्रह्मांड के अंतिम लोक में ये काल निरंजन रहता है। उसने इस अपनी पत्नी शक्ति डायन बताई इसको यहाँ पर, क्योंकि ये मजबूर है बेचारी, इसकी ड्यूटी ऐसी दे रखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये सारा काम करवा रही है। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिव जी मार देता है, और इनके पिता निरंजन 1 लाख जीवों को रोज खाते हैं। 1 लाख जीवों का रोज आहार करते हैं वो। यहाँ आप देखते हो कोई एक्सीडेंट में, जैसे गुजरात के अंदर के जुल्म हो गया, वो बहन और भाई अपने बच्चों के छाती से लगाए हुए अपने आनंद मंगल से बैठे हुए थे। 1 मिनट के बाद अनर्थ हो गया, हजारों व्यक्तियों की जान गई, उनके परिवार गए, उनकी ज्यादा संपत्ति की जिन पर वो आश्रित हुए बैठे थे। ये काल ऐसे झटके देता है। अब पीछे दिया था इसमें उड़ीसा के अंदर, हजारों बहन भाई वहां समाप्त हो गए। कभी दूसरे देशों में, कभी किसी कारण से, एक्सीडेंट से, नेचुरल डेथ से, बीमारी से 1 लाख जीवों की, मनुष्य शरीरधारियों की अपनी पूरा कोटा एक शाम को कर लेता है। और इनको फिर इन निरंजन के लोक में एक तपस्शिला है। शिला माने पत्थर, अपने आप गर्म रहती है वो, और उसके ऊपर भून कर उसमें से वासना निकाल कर उन जीवों के जो उनसे मल निकलता है उसको ये खाता है। जीव मरता नहीं। कई भाई भ्रम डाल में पड़ जाते हैं कि जीव तो अमर है, फिर ये शरीर यहाँ रह जाता है, खाता क्या है? ये शरीर खोखा है, ये स्थूल शरीर है, मिट्टी से बना हुआ 5 तत्वों से। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर और है, एक कारण शरीर और है। उस कारण शरीर के अंदर महाकारण कवल्य, फिर वो जीव आत्मा है। इसके ऊपर इतने आवरण चढ़ा रखे, ये ऊपर खोखा चढ़ा हुआ है। जैसे बादाम की गिरी जो न्यारी होती है, ऊपर कवर न्यारा होता है, उस कवर से वो गिरी बनती है। इस कवर से ये खट्टे मीठे शराब, सुल्फा, बीड़ी, तमाकू, गंदे व्यसन, गंदी नजरें, गंदे गाने, ये जितने भी आनंद लेता है ये मन, ये सारा इस शरीर के अंदर समावेश कर जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में समावेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर का उसका लेपन बन जाता है, और वो लेपन इतने गर्म करने से उतरता है कि ये जीव जब मूर्छित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर में ये मूर्छित बड़ी मुश्किल से होता है। जब ये उस तपस्शिला पे 1 लाख जीवों को डाल देता है सूक्ष्म शरीर में, और फिर ये तड़फ तड़फ कर गर्म होकर उसमें से जो 80-90 वर्ष जो हम जितने भी व्यसन, नमकीन, चटपटे, मीठे, खट्टे खाते हैं, बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू जो भी प्रयोग करते हैं, उनका एक तत्व उसके ऊपर जमा होता है, फिर वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। 1 लाख में से जो फिर और सूक्ष्म शरीर का और ज्यादा आनंदित होता है वो, जैसे पहले गन्ने का रस होता है वो भी मीठा होता है, फिर उससे क्या बनती है, बूरा बनती है, यानी शुगर बनती है। शुगर उससे भी बढ़िया मीठी होती है। शुगर से फिर आगे कंद बनाया जाता है, वो उससे भी अच्छा मीठा बन जाता है। ऐसे ही और सूक्ष्म हो जाता है तो और आनंदित होता है। तो उस 1 लाख जीवों को ये काल निरंजन भून के और खाता है। और यहाँ पर हम अपना बेटा और बेटी समझ के, अपने बहन और भाई समझ के, और टक्कर मार मार कर होते हैं, हमारा भाई मर गया, हमारी बहन मर गई, और बाकी सब्र कर लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, नादानो, अब ये सोचो तो कभी ये ऐसा क्यों हो रहा है? जिसको भगवान कहे वही खा रहा है। गीता में स्वयं कह रहा है कि मैं सबको खाऊंगा, एक न ना छोड़ूं, और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तो कैसे बख्शेगा आपको? उस भगवान की पूजा करो जो काल से बाहर है। और भगवान कभी मारता नहीं, भगवान कभी नहीं मारेगा। जो मारता वो भगवान नहीं, वो निर्दयी है।
जो कुत्ते और कुतिया बनावा है और सूरी बनाकर गोबर खिलावा है, उसको तुम भगवान मान रहे हो? फिर कहते हैं तो अपने कर्म है। कर्म किसके लिए किए? अब मैं मर जाऊं, किसके लिए कर्म कर रहा था? ये करवाए जा रहे थे बाई फोर्स। तो भाई ये सब काल निरंजन नचा रहा है। कबीर साहब की शरण में आने के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है, ये फिर असर नहीं करता उस हंस के ऊपर, इसके ऊपर कोई असर नहीं रहता उसका। इसने इसके लिखे हुए गंदे लेखों को भी कबीर साहब काट देता है, इनके गंदे कर्मों को काट देते हैं और फिर उनको स्वस्थ कर देते हैं, उनके ऊपर कर्म की दंड को मार को भी काट देते हैं और फिर भक्ति करवा के सतलोक ले जाते हैं। शिखर सन में धर्मन्यायी जिन शक्ति डायण वल पठाई, लाख ग्रासे नित उठ दूती माया आद तकत की कुती। लाख ग्रासे 1 लाख का आहार प्रतिदिन करती है कौन? ये काया या काल निरंजन, इस माया के माध्यम से। ये सब माया थी उसकी। ये कहते हैं भाई गुजरात में इतने आदमी मर गए, कोई माया से भगवान की। महाराज कहते हैं माया लाख ग्रास से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कुती। वो माया ही अनृत कर रही है, उसकी जो शक्ति है उस काल की, वो यहाँ गुप्त रूप में सत्यानाश करवा देती है। और वो 1 लाख जीवों को स्वयं खा रहा है। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे, ये भांडे यानी बर्तन, ये शरीर, ये कवर 1 लाख 1.25 लाख रोज बनाते हैं, 1 लाख का आहार कर लेते हैं। 1.25 लाख घड़ी है नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। फिर पैदा कर देता है, फिर मार देता है। उत्पत्ति पैदा करना, प्रलय माने संहार कर देना, खत्म कर देना। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुष सिरजी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश बटपारे माने ठग, यानी जीव को पार नहीं होने देते, यहीं पर घुमा फिरा कर उलझा देते हैं। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक बताता है कि अर्जुन, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण इस भोली आत्मा को बाहर नहीं होने देते, पार नहीं जाने देते। और यही कबीर साहब कहते हैं, ये गरीबदास जी कहते हैं, ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुष सिरजी नारी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ठग हैं और ये इन जीवों को उलझा रहे हैं, पार नहीं होने देते। और यह गीता जी का है। अगर मैं अकेला इस कबीर साहब की वाणी न बता दूं तो सिर फोड़न हो जाओ तुम, जो कहोगे कैसे कह रहे हैं भगवान को। और भगवान कहने लग रहे आपका गीता में कि तीनों गुण जीवन उलझा रखे हैं, उलझाए रखते हैं, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश। ना पढ़कर देखो दोबारा उस गीता जी को। खोखापुर में जीव भुलाए, सपना विस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर है। खोखा माने ऊपर तो बढ़िया दिखा, अंदर कुछ नहीं पावे। कवर, ये कवर कितना बढ़िया देख, ऊपर तो इतनी पालिश कर रखी, क्या सुंदर बना रखा, अंदर इसमें क्या डंगा ठोक रखा, हार्ड मांस है, इसमें फिर थूक, डस्टा, ढीड, मूत्र है, आंतों के लोथड़े के रखे। कोई कुत्ता आपने देखा हो ना एक्सीडेंट में, उसका फटा हुआ शरीर है, उसकी तरफ देखा नहीं जाता अपने से। और इस नाम लिए फिर लाग रही सारे अड़ंगे ने ऊपर के सुथरा खोखा बना रखा। ये खोखा है, ऊपर तो बढ़िया दिखा, भीतर कुछ कोई ना। खोखापुर में जीव भुलाए, सपना विस्त बैकुंठ बनाए। ये विस्त जिसने स्वर्ग का ये स्वप्न बना रखा है, यहाँ बोलो रखे, फिर इस स्वर्ग में थोड़े दिन वहां राजी रखा, फिर नरक में ठोक दे, फिर 84 लाख के कोल्लू में पड़े पातशाह, तो वापस धक्के खाएगा। मनुष्य शरीर में जब ये जीव आता है, जब इस काल निरंजन का आग लग जाती है, कहीं इसको भक्ति ना मिल जाए। परमात्मा एक मानते हो, परमात्मा एक मानते हो कि भगवान एक है, तो उसका शास्त्र एक चाहिए था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी एक ही चाहिए थी। ये इतने उलझेड़े किसने कर दिए? इस काल भगवान निरंजन ने, इस ब्रह्म ने, कि कोई सत मार्ग पर ना लग जा, कोई भक्ति ना कर ले। ऋषि जन भक्ति करते थे, जैसे विश्वामित्र भक्ति कर रहा था, एक उर्वशी भेज दी, वो वहां पहुंच गई, उसके साथ शादी कर ली, एक लड़की होगी, जब छोड़ कर भागी, अब फिर मारा माथे माथो ऋषि, उसकी तपस्या गई। जब तपस्या कर रहा था, करने क्यों ना दिया उसको? क्यों पंगे पाए उस बेचारे की जान को? क्योंकि ये भक्ति करने ना दे, और करे तो गलत कर लो, मंदिर में चले जाओ, तीर्थों पर चक्कर काटने जाओ,
जो गीता में लिख रखा है ऐसे मत करो, गीता जी में लिख रखा है ऐसे मत करो, और कर लो, श्राद्ध निकाल लो। और गीता जी में मना करा क्या, पत्थर मत पूजो, देवी देवताओं की पूजा मत करो, भूतों की पूजा मत करो, और ये सब के सब कर रहे हो। और गीता जी ने सिर पे रखकर घूमते हैं। गीता जैसा ज्ञान नहीं, और मानना कति नहीं, करना का उल्टी साधना है। क्योंकि ये काल हर इंसान के अंदर विद्यमान है, ये मन रूप में ये निरंजन विद्यमान है, ये जीव को भ्रमित रखता है। खोखापुर में जीव भुलाए, सपना बिस्त बैकुंठ बनाए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई। रहट का कुआ, पहले एक सिंचाई का साधन एक कुआ होता था, वेल, और उसमें एक चैन सी होती थी, बकेट लगी हुई होती थी, उसमें एक बैलों से उसको चलाया जाता था कोल्लू की तरह। तो नीचे से पानी वो बकेट चैन के ऊपर से वो बाल्टियां भर के आती थी और बाहर खाली हो जाती थी, नीचे से फिर भर लाती थी, फिर खाली हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या बता रखा है कि यहाँ पर पुण्य कमाओ और स्वर्ग में खाली कराओ, और फिर नरक में जाओ, फिर स्वर्ग में यहाँ हो, पुण्य कमाओ, वहां खाली कराओ, 84 लाख के चक्कर काटो। ये एक रहट का कुआ लोई, रहट हर हट जिसे कहते हैं। और या गढ़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कोई वारा। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी असंख्यों बार मर लिए, असंख्यों बार पैदा हो लिए, 84 लाख दुनिया में जा लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, दीज आर द पोस्ट, ये एक पदवी है। और इन पे जो उसकी इक्विवेलेंट यानी अच्छी आत्मा का जो हंस होता है, उनके वो काल निरंजन अपनी पत्नी के माध्यम से और उन अपने बच्चों के रूप में उनको पैदा करता है। उन उच्च आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो परम आत्माएं हैं, परम माने श्रेष्ठ आत्माएं। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, उच्ची आत्माएं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस 3 लोक में सबसे उत्तम आत्माएं हैं, इसलिए इनको इस पोस्ट पर नियुक्त किया। जब ये अपनी पूरी अवधि पूरी कर लेंगे, ये 84 लाख दुनिया में आत्मा जाएंगी ये, क्योंकि अब ये भक्ति नहीं कर रहे, अब तो मौज मार रहे हैं, क्योंकि आज से ब्याह हो रहे और इनकी प्रभुता पूरी से, देवी देवता जोड़े खड़े ना, अच्छी उर्वशी नाचे इनके स्वर्गा में। ये भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो कालता है कि एक बार 84 के चक्कर में जाएंगे और फिर ये आओगे उबर के, फिर इनका नंबर कहीं आओगा तो दूसरी बात है। ऐसे ही फिर जो उच्च आत्मा है उनका नंबर आ जाएगा। ये पोस्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शंकर, ये पोस्ट है अपनी। जैसे कोई होम मिनिस्टर बन गया, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन गया, ऐसे। अरब अलील इंद कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। गीता जी में स्वयं कृष्ण जी के मुखारविंद से और काल बोल रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म लिए, तेरा याद को ना मुझे ज्ञान है। अर्थात भगवान भी जन्म मरण में रहा है। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे कसब आही। ये शेष महेश और गणेश ये सारे जन्म मरण में है, और ये जो है ऐसे ही चलते रहते हैं। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। कोट करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान जिनको तुम कहती हो, यो है खोखापुर का कुआ, या मैं पड़ा तो निश्चय मुआ। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योत निरंजन भया, ज्योत स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। अब यहाँ पर सारे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपनी प्रभुता बनाए बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछ लो, वो नो के मारे तो बड्डा कोई को ना, हम नो कर जा, हम नो कर जा, हम नो कर जा, हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उनकी जितनी उनके जो अधिकारक क्षेत्र हैं उतने में वो फुल फ्लैज हैं। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री फुल फ्लैज होता है, उसमें पूर्ण है वो, लेकिन राज्य से बाहर वो कुछ नहीं है। ऐसे
ऐसे ये तीन लोक के पूर्ण प्रभु हैं। इनके कार्य क्षेत्र, इनके अधिकार क्षेत्र भगवान निरंजन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ये कर्म के दंड को नहीं काट सकते, किए हुए कर्म का भोग दे सकते हैं, उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, भाई सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेघ। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म को भी नहीं काट सकते, अपने कर्म को नहीं काट सकते, उन्हें भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, त्रेता युग में, उसका बदला भी द्वापर युग में स्वयं कृष्ण बनकर आए वही भगवान विष्णु, और तीर से उनकी हत्या की गई। उसी आत्मा जो कि बालिया था, बाली का वही आत्मा आकर के एक पारदी शिकारी बना था। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जब ये अपने कर्म को नहीं काट पाए, अपना कर्म भोगना पड़ा, तो आप इनकी आराधना साधना करके कर्म दंड तो कटवा नहीं सकते, वो भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया कि जैसे कर्म प्राणी करेगा भोगने पड़ेंगे। ये गीता जी का मूल ज्ञान है। जैसे का मतलब है बुरे भी और अच्छे भी। और बंदी छोड़ कहता है कि मासा घटे ना चल बजे, वेदना लिखे जो लेख। ये वेदना कौन? निरंजन। निरंजन के द्वारा एक धर्मराज बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, सुप्रीम जज, मजिस्ट्रेट। उसके आदेश से वो सबके कर्मों के आधार पर दंड नियुक्त करता है। उसको ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु काट सके, ना शिव जी काट सके, उसको कबीर भगवान काट सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के फैसले को भी चेंज कर सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, अन्य सजाएं तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। जितने चाहे कर सकता है, अपील भी नहीं है उनके सामने। तो इसलिए उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। आज भी सारी जेल को खाली कर सकता है एक आदेश में, सभी जेलों को, सभी फैसले फेल कर सकता है अगर चाहे तो वो सुप्रीम पावर है। राष्ट्रपति सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री। ऐसे ही कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा है। वो गरीब जमजो राजा से डरे हैं, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। ये कर्म के दंड को, कर्म के लेख को मिटा देते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारे लिए। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर्णर मुनिजन ज्ञानी, एता को तो राना पाया जम का बंधे पुरानी। ध्यान से सुनना कबीर भगवान की वाणी, गरीबदासियों की। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये हैं तो साधक ही, पर अपनी भाषा भिन्नता के कारण पीर कुतुब पैगंबर, पैगंबर कहते हैं अवतार। ये ईसाई लोग, मुसलमान भाई उनको पैगंबर कहते हैं, हम अवतार कहते हैं। पीर यानी गुरु। पीर कौन से गुरु? जो केवल निरंजन तक की जानकारी जानते हैं। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर्णर मुनिजन ज्ञानी, एता को तो रा नहीं पाया ये जम का बंधे प्राणी। जम माने काल, एता को तो रा नहीं पाया ये काल के बंधे प्राणी। आपने सुना था, कल बता रहे थे कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन देख रहा है कि भगवान आप तो देवताओं में दिखा रहे हो और आप पे के गुणगान करें। देख सुनने की बात है। उस निरंजन की तो साधना कर रहे काल भगवान की, और वही उनको खा रहा है, फिर उनकी माफी भी कोई ना, माफी भी नहीं है। एता को तो राना पाया जम का बंधे प्राणी। ये जीवात्माएं बेशक वह देवता बन रहे थे, लेकिन उस काल की साधना करके और काल के ही खुट्टे से उसी के उसमें जाल में फंसे हुए हैं।
धर्मराय की धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, जरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दो हूं को मोसू महाकाल शर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढो। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूप भी बयान निरंजन माया करता भाई। ब्रह्मा विष्णु का बेस कहते हैं ये भगवान, और निरंजन कहता मैं भगवान। नो बोला ओ भी नो का मैं भगवान। 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एता मजलम का तलमाना चलियो पुरुष के सोरी। 88 दीप मुनीश्वर, 88,000 खेड़े बना रखे काल में, उसमें ऋषियों को न्यारे न्यारे स्थान दे रखे 88,000 ऋषियों को, और वो मौज मार रहे थे, उनकी वहाँ शादी हो रही है और दोनों के ठाठ हो रहे। फिर गधे बनाओगा तुमने, ये थोड़े दिन के चौचले देखे। या कहते हैं 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, मुल्ला यानी इस काल की डोर का बंध रहे हैं, माया की डोरी का बंध रहे हैं। इतना मजलम का तलबाना चलियो पुरुष के सोरी, इन सब में काल का तलबाना माने हुक्म चलता है, और समय आने पर सबको 84 लाख दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा सतपुरुष की, उस भगवान की साधना करो जो गीता जी में लिखा है कि उसकी साधना करने से फिर जन्म मरण नहीं होगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्मराय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। 9 लाख पट्टन ऊपर खेलूं सादर रे को रोकूं, 12 कोट कटक सब काटूं हंस पठाऊं मोकूं। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सरभंगी, खालक खलक खलक में खेल खालक अवगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, 5 पर परवाना मेरा बंद छुटावन जाए। अब अपनी शक्ति का प्रमाण देते हुए कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, हम उस सतलोक से चल कर आए हैं जहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन फिर नहीं जा सकते। और इन 5 पर परवाना मेरा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धनराय के ऊपर मेरा हुक्म चलता है, और हम बंद छुटावन आए। हम तुम्हारे को इस काल से निकाल के सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ कुत्ते गधे नहीं बनने देंगे आपको। जिन्होंने हमारा नाम ले लिया उनका जन्म होगा तो मनुष्य का होगा, स्त्री या पुरुष का, जब तक यहाँ से पार नहीं होगे। चाहे 2 जन्म लगे चाहे 100 जन्म लगे, आपको इन गंदी योनिया में कबीर साहब नहीं जाने देगा। अब यहाँ देखो किसी ना किसी अंश के लिए खेल हो रहा है, इसमें जरूर 10, 20, 50 आत्मा जुड़ेंगी जो उस ईश्वर कबीर भगवान की होंगी, अन्य नहीं आएंगी। यहाँ पर हीरो हीरोइन आ जाते, या कोई अन्य ये रामायण महाभारत गीता की कथा करनी है, संत आ जाते, दुनिया इकट्ठी हो जाती। ये कथाएं आपने खूब सुन रखी हैं, पर उन कथाओं के सुनने गाने तक कुछ लाभ नहीं होगा जब तक ये कड़वा ज्ञान नहीं सुनोगे। हमने करना क्या है, हम किस कोर्स को करें जिससे हमारा आगे आने वाला बेनिफिट बने सही। हमने कोई ज्ञान तो है नहीं, वहां पर आंखा में इसी देखा देखी लगे हुए, जिससे हमें बेनिफिट भी नहीं हो रहा और हम भगवान में आस्था भी पूरी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप एक्यूरेट नहीं है। हमारी पूजा की विधि 3 लोग की भी ठीक हो ना, गीता के अनुसार चलकर देखो, जो हम नाम देते हैं पहले 3 लोग के देते हैं। पहले हम 3 लोग की जो सही भक्ति है वो करवाते हैं। जैसे हम अच्छे स्कूल होते हैं ना, बच्चे कमजोर से हों उनकी नौका पहले 5वीं क्लास की तैयारी करवाएंगे आपकी, और फिर हम आगे एडमिशन देंगे आपको। तो ये पिछली आपकी हम कमजोरी निकाल के फिर आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर आपने ये 3 लोग की भक्ति सही कर रखी होती तो हम सीधा नाम आपको सतलोक का दे देते, मिनटों में बात बन जाती। हम पहले यहाँ की सुचारू भक्ति कराते हैं जो इन शास्त्रों में लिखी हुई है। जिस नाम मंत्र से पार्वती की मुक्ति हुई वो मंत्र देंगे हम आपको, जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। वो 4थी मुक्ति युक्त होगी, यानी उन्हें बीए कर ली, और बीए के बाद फिर हम वो कोर्स करवाएंगे, उस कोर्स में आपको नौकरी निश्चित होगी। हमारा जो मार्ग है इसमें मुक्ति निश्चित है, इसमें मुक्ति पक्की है, इसमें 2 राय नहीं है। जैसे कई स्कूल बताए, मिलिट्री स्कूल है कि उनमें जो बच्चा अपने पूरी पढ़ाई करता हुआ निकल गया उसको नौकरी पक्का है। तो हमारी इस भक्ति में कबीर साहब में मुक्ति निश्चित है, अगर हमारी मर्यादा में चलकर और ये करते रहोगे तो।
एक समय की बात है, अगर अलील चक्कर है मेरा जिससे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बन छुटावन ढाए। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद ना जाही। जहाँ करता नाही जान भगवाना, काया माया नहीं पंडन प्राणा। पांच सत्य नौ गुण नाही, जोरा कार दीप ना जाही। अमर करो सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। अब क्या कहते हैं बंदी छोड़, कि हम जहाँ पर हम ले जाएंगे वहाँ पर कोई न्यारी स्थिति नहीं है, वहाँ पर सभी हंस एक लेवल के होंगे, उनमें ऊंच नीच नहीं। ऊंच नीच जहाँ पर है वहाँ राग द्वेष है, वहाँ पर मान बढ़ाई है। वहाँ पर एक स्थिति में होंगे आप सब, वहाँ पर कोई मान बढ़ाई नहीं होगी। अब मैं एक को तो उठाकर यहाँ बैठा दूं कुर्सी पे और बाकी नीचे बैठे, तो आप में जिलियसी पैदा होगी कि ये भाई न्यारा क्यों बैठा दिया। एक लेवल पर बैठे हो, एक ही लाइन में खाना खा रहे हो, तो आप बिल्कुल शांत रहोगे। अशांति नहीं हो सकती। यहाँ से राजा आवे चाहे गवर्नर आ जाओ, उसने यही बैठना होगा अगर सत्संग सुनना है तो फिर द्वेष नहीं बनता। ऐसे हम सतलोक में जाएंगे, वहाँ एक लेवल में होंगे, ऊंच नीच नहीं है। अरे स्वर्ग में तो बिरानमाटी हो रही जीव की, एक बड़ा देवता एक उससे छोटा देवता। वो उसके गेला खेचा तानी, वो उसके गेला खेचा, वो उसकी पत्नी ने बूंदी नजर तो देख रहा है, वो उसकी नहीं देख रहा है। अब प्रमाण मिल रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी के पास खुद चंद्रमा देवता गए और ऐसा जुल्म किया उसने। जब वहां पर भी ऐसे जुल्म हो रहे हैं तो यहाँ कौन से ये काहे के सुख आप ले रहे हो। जैसी वृत्ति आपकी है ऐसी उनकी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। उनकी भक्ति सुचारू नहीं बनी, मान बढ़ाई बस साधना कर गई और वहां पर उन्हीं जुल्मों के अंदर उन्हीं विकारों में ग्रस्त हैं और फिर 84 लाख दुनिया को भोगते रहेंगे। तो हम जो मार्गदर्शन आपको कर रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे गुरु होने चाहिए। गुरु के बिना कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होगी। कोई भी भक्ति करो, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की कीजिए, लेकिन गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा। केवल मंदिर में घंटी बजाते और मूर्ति पर पानी डालते आपकी कभी मुक्ति नहीं होगी। ना मूर्ति में भगवान, ना मंदिर में ईश्वर। ईश्वर अगर मिलेगा तो संता दो रपा होगा। संत जिसने कमाई कर रखी है और जिसका कनेक्शन उस संत का उस ईश्वर से हो चुका है, जो योग युक्त हो चुका है, उससे फिर आप कनेक्शन लोगे, उनसे नाम लोगे। आपके घर में उस ईश्वरीय शक्ति का जिस लाइन से उस संत की कनेक्शन है, वो शक्ति आपके घर पर जितना वो लाभ दे सकती है आपको देगी। इसलिए गुरु ढूंढना आपने प्रथम चाहिए। और गुरु कौन होगा? केवल नाम आसरा देगा गुरु होगा तो। और भाई ये माता मसाणी कनागल सरहद फलाना धकड़ा ये तुम पहले पूज ही रहे थे, अगर ऐसे कोई बताता है तो संत नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार। योग साधना बने नहीं बिरा, केवल नाम आधार। एक नाम से मुक्ति होगी। ध्रुव ने किस चीज की जाप किया था? नाम का जाप किया था। प्रहलाद ने काहे का किया था? नाम का जाप किया था। और बहुत जल्दी प्राप्ति होती है नाम से। ये सभी आपके काम भी सरते हैं इस भगवान के नाम पे। अब मैं आपको कबीर भगवान की शक्ति का छोटा सा प्रमाण बताता हूँ। भक्त राजेंद्र दौलतपुर खेड़ी हरियाणा से, इनकी लड़की जो है, राजेंद्र है क्या यहाँ? आ जाए एक बार। इनकी लड़की ये कुमारी मंजू, इसको 11 वर्ष से तकलीफ थी, ये बीमार रहती थी। इन्होंने सब जगह इनको दिखाया था लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आइए बेटी, मंजू भी है ना, आजा पुत्री। ये लड़की है, इसको 11 वर्ष से मिर्गी की तरह दौरे बन जाते थे और साइकिल पर स्कूल में जाती थी तो ऐसे साइकिल पर जाम हो जाती थी और नीचे गिर जाती थी। घंटों में होश में आती थी। इस कन्या को इनके पिता ने और सभी घर वालों ने नाना जहां भी किसी ने संत बताए वहां ले गए और साथ में डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। इन्होंने कबीर भगवान का उपदेश लिया, नाम लिया,
उस नाम में ये फ्री में शक्ति होती है इन दुखों को प्रथम निवारण। चलिए रोग कटेगा जो जन्म मरण की बीमारी है, ये आप देखिएगा। लीजिए भाई इनका फोटो। बस ये दौरे आया करते थे, दौरे आया करते थे। हम डॉक्टरों को दिखाते रहे, भिवानी काफी डॉक्टरों को दिखाया, किसी प्रकार कोई फर्क नहीं हुआ। उसके बाद हम रोहतक मेडिकल में ले गए, वहाँ भी 4-5 साल इलाज चलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। बाद में बंदी छोड़ की शरण में 1998 से हम आए। जो ही बंदी छोड़ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इस गुड्डी को कुछ नहीं हुआ, बराबर सुकून में जाती है, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जय बंदी छोड़। बोल सतगुरुदेव। उस परमात्मा ने, कबीर भगवान ने ये सुख मुफ्त में दिया इस परिवार को। अब इस परिवार का इतना दृढ़ निश्चय हो गया इस कबीर भगवान पे, अब ये भक्ति कर रहे हैं, शाम में आरती कर रहे हैं, दिन में मंत्र करते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। इनका बेड़ा पार होगा, सतलोक से ले जाएंगे। बोल सतगुरुदेव।